और सबसे पहले बात कांग्रेस के संकल्प की करेंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी का सहरोजा नौ संकल्प चिंतन शिविर पार्टी सदर सोनिया गांधी के खिताब के साथ रस्मी तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया, जबकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के डीएनए में हर किसी को बोलने का हक है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। यह बयान राहुल गांधी का है। इस पर यह तफसीली रिपोर्ट देखिए। 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का सेरोजा नौ संकल्प चिंतन शिविर पार्टी सदर सोनिया गांधी के खिताब के साथ रस्मी तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। सोनिया गांधी ने अपने खिताब में जहां तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्होंने बताया कि तमाम कांग्रेस के अरकान, चाहे वो नौजवान हो या बुजुर्ग, सब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा गांधी जयंती यानी गांधी जी की सालगिरह के मौके पर 2 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगी। We will launch the national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. The yatra is to strengthen the bonds of social harmony that under severe stress and to preserve the foundational values of our constitution that are under assault, and also to highlight the day-to-day concerns of crores of our people. राहुल गांधी ने पार्टी के ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के एनडीए में हर किसी को बोलने का हक है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। A conversation where the senior most leadership is bluntly told, without holding back, without any hesitation, is bluntly told what the Congress party feels. I was thinking to myself, certainly the RSS and the BJP would never allow such a thing. राहुल गांधी ने अवाम को इंतबाह दिया कि आज जो हालात हैं और जिस तरह इदारों पर हमले हो रहे हैं, इससे मुल्क में आग लग सकती है। कांग्रेस को अपना किरदार अदा करते हुए ये यकीनी बनाना होगा कि मुल्क में ये आग न लगे। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को बगैर सोचे अवाम के बीच में जाकर बैठना चाहिए, इनके मसाइल समझने चाहिए और कांग्रेस का जो अवाम से राब्ता टूटा है, इसको दोबारा जोड़ना होगा। आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। तंजीम में 50% नौजवानों को शामिल करने की तजवीज रखी गई है और किसानों के मसले पर तहरीक को तेज करने की बात कही गई। इसके साथ ही चिंतन शिविर में मंजूर करदा करारदादों में जमीनी सतह पर मंडल कमेटियां बनाने की भी बात कही गई है। अहम बात यह है कि कांग्रेस ने इन तमाम तजावीज को 92 से 100 दिनों में नाफिज करने का इरादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात करेंगे हिंदुस्तान की शानदार कामयाबी की। हिंदुस्तान ने थॉमस कप के फाइनल में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। हिंदुस्तान ने पहली बार इस खिताब पर कब्जा किया है। हिंदुस्तान ने इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त दी। फाइनल के पहले मैच में लक्ष्य सेन ने जीत दिलाकर हिंदुस्तान को 1-0 से सबकत दिलाई। लक्ष्य ने एंथोनी को 8-21, 21-17 और 21-16 से शिकस्त दी। हिंदुस्तान के इस सफर को सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी बरकरार रखा। हिंदुस्तानी जोड़ी ने 18-21, 23-21 और 19-21 से मुकाबला जीतकर हिंदुस्तान को 2-0 से सबकत दिला दी। इसके बाद हिंदुस्तान के तजुर्बेकार बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने 8वें नंबर के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी पर सीधे गेमों में 21-15 और 21-23 से जीत हासिल करके हिंदुस्तान को पहली बार थॉमस कप चैंपियन बना दिया।
तो वहीं पहली बार थॉमस कप जीतने पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की बैडमिंटन टीम को मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि हिंदुस्तानी बैडमिंटन टीम ने तारीख रकम कर दी है। हिंदुस्तान के थॉमस कप जीतने से पूरी कौम पुरजोश है। हमारी कामयाब टीम को मुबारकबाद और उनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। उन्होंने लिखा कि यह जीत बहुत से आने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेगी। तारीखी फतेह और यादगार गुफ्तगू। वजीर-ए-आज़म मोदी ने बैडमिंटन टीम की तारीफ की। पीएम ने जबरदस्त जीत पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कोच की मेहनत को सराहा। पीएम ने खिलाड़ियों से बात करके हौसला अफजाई की, साथ ही खिलाड़ियों को मुलाकात की दावत भी दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। के लिए बच्चों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, आखिर तक उनके साथ खड़े रहना जरा कठिन काम होता है। जी सर। क्योंकि मन में रहता है कि ये बच्चा पढ़ेगा तो नहीं तो क्या होगा, फलाना नहीं करेगा तो क्या होगा। आपके माता पिता भी सलाम के अधिकारी हैं, अभिनंदन के अधिकारी हैं। जी सर, थैंक यू सर। उनको जरूर प्रणाम करिएगा। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और बात राकेश टिकैत की करेंगे। भारतीय किसान यूनियन में फूट पड़ गई है। बीकेयू के कई लीडरान राकेश टिकैत के धड़े से अलग हो चुके हैं और अब नई तंजीम भारतीय किसान यूनियन गैर सियासी के बैनर तले काम करेगी। राजेश सिंह चौहान को नई तंजीम का सदर बनाया गया है। खबरों के मुताबिक यूपी, एमपी और उत्तराखंड के नाराज किसान लीडरों ने लखनऊ में एक मीटिंग के बाद यह फैसला किया है। सबसे अहम बात यह है कि राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत, जो किसान तहरीक के बड़े चेहरे थे, इन्हें तंजीम से अलग कर दिया गया है। राकेश टिकैत ने इस फेरबदल के पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। देखो, जरूरत इसलिए पड़ी है कि आज भारतीय किसान यूनियन जो उसकी दिशा थी और दशा थी वो बदल गई थी। आपने 2018 का एक आंदोलन देखा जो हरिद्वार से दिल्ली आया। एक 13 महीने के आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में ये कहा गया कि 3 बिल वापसी तो घर वापसी। जब 3 बिल वापस हो गए तो घर वापस होने के बाद में जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन का राजनीतिकरण किया गया, हम उससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर, चूँकि महात्मा टिकैत किसी भी राजनीतिक दल के न समर्थक थे न विरोधी थे। उनका सपना था कि जो किसान अनाज उत्पादन करे वो महंगाई के अनुपात में उसको फसलों का दाम मिले। लोग गए, उसमें अभिजीत का नाम आया है। संगठन में ही थे पहले, अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उन्होंने अपना एक नया संगठन बना लिया। तो जो भी नया संगठन बनाओगे इस संगठन को उसको छोड़ के जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं संगठन का बिखराव हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या भाई विचार नहीं, बिल्कुल आंदोलन में फर्क तो क्या पड़ेगा आंदोलन में, क्योंकि जिस तरह की उनकी भाषाएं थी वो प्रो सरकार हैं और आंदोलन सरकारों के खिलाफ होते हैं। तो ये है कि उससे देश का किसान गुमराह होगा, खास करके उत्तर प्रदेश के। लेकिन आ जाएंगे, लोगों की समझ में आ जाएगी, किसानों की भी आ जाएगी, उनकी भी आ जाएगी। हर बात दर्दनाक मुंडका हादसे की करेंगे। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के करीब लगने वाली जबरदस्त आग ने एक 3 मंजिला तिजारती इमारत को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इस हादसे में 27 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 12 जख्मी बताए जाते हैं। अब भी कई अफराद लापता हैं। एक मुतासरा खातून ने बताया कि इस वाकये के 3 रोज गुजर जाने के बाद भी उनकी बेटी और बहन की 2 लड़कियों का कोई अता पता नहीं चल सका है। उन्होंने हुक्काम से फौरी तौर पर उनके चहीतों का पता लगाने की गुहार लगाई है। लड़कियां हैं, 2 मेरी बहन की हैं, 1 मेरी है।
मेरी का नाम मधु है, उसकी का नाम पूनम और प्रीति, दोनों लड़कियां तीनों बराबर है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर जी हमारी। मर गई तो लाश भी तो चाहिए हमें, वो भी नहीं मिल रही। तो इसी फैक्ट्री में काम करते थे तीनों? इसी में काम करती थी। लास्ट कुछ बात पे फोन पे बातचीत हुई है, कुछ ऐसा कुछ? नहीं। तो क्या कह रहे हैं आपसे अभी? नहीं कह देते हैं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। मदरसों में कौमी तराना पढ़ने के मामले पर बिहार में भी बहस शुरू हुई है। जेडीयू ने इस मुद्दे को एक गैर जरूरी मामला बताया है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का कहना है कि कोई बात किसी पर थोपी नहीं जा सकती। कौमी तराना मुस्लिम समाज काफी पहले से पढ़ता रहा है। कौमी तराना पढ़ने से किसी को इनकार नहीं है। इकबाल हैदर का कहना है कि बिहार में मजहब के नाम पर सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। में कि उसको गाया जाए मदरसे में, तो ये थोपू प्रक्रिया है। राष्ट्रगान से परहेज किसको हो सकता है? राष्ट्रगान से तो परहेज किसी को हो नहीं। अगर हम भारतीय हैं और हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारा राष्ट्रीय गान जो है, उसको गाने से एक हिंदुस्तानी को तो परहेज नहीं होना चाहिए, खा वो किसी धर्म जाति और समुदाय का हो। तो बिहार में इंसाफ परस्त, न्याय प्रिय मुख्यमंत्री, धर्मनिरपेक्ष मुख्यमंत्री, विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की हुकूमत है, सरकार है। और यहां धर्म के नाम पर, धार्मिक एजेंडे के नाम पर सियासत की कोई जगह पिछले 16 सालों में नहीं रही है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने तालीम के मैदान में मुस्लिम तलबा को नई उड़ान से रोशनास कराने का फैसला किया है। सोसाइटी के जरिए 4 माह कबल जो उड़ान के उन्वान से तालीमी तहरीक शुरू की गई थी, इसका नतीजा यह है कि इसके 70% तलबा बरसरे रोजगार हो गए हैं। भोपाल से यह खास रिपोर्ट देखिए। समाज को जेवर तालीम से आरास्ता करने की कोशिशें तो बहुत जारी हैं, लेकिन डिग्रियां लेने के बाद भी तलबा की बड़ी तादाद ऐसी है जो मुलाजमत से दूर है। ऐसे तलबा को ट्रेनिंग के जरिए मुलाजमत के मौके फराहम करने के मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम भोपाल में 4 माह कबल मुस्लिम तलबा की तरबियत का प्रोग्राम शुरू किया गया। जब ये तहरीक शुरू की गई तो इससे 15 तलबा वाबस्ता हुए। बाद में 10 तलबा ने मुस्तकिल तौर पर तरबियत हासिल की। इनमें से 6 तलबा बड़ी कंपनियों में मुलाजमत से वाबस्ता हो गए। ये है कि हम डिफरेंट एक्सपर्ट जो हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हैं
और जिनका R&D जिन्होंने किया हुआ है उनको मालूम है कि किस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट इस वक्त मार्केट में है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसके मुताबिक अपने बच्चों को वो कोर्सेज़ करा दें ताकि वो जल्द से जल्द बरसरे रोज़गार हो सके। रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया था। उसके बाद हम अब ये कोशिश है कि हम इस काम को आगे ले जाएँ। सो वी आर स्टार्टिंग विद 3 more बैचेस दिस टाइम। सो वी हैव 4 बैचेस दिस टाइम इंशाल्लाह एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। मुस्लिम तलबा की तालीम के साथ तरबियत की जो मुहिम शुरू की गई थी, इसकी कामयाबी से सरशार होकर कमेटी ने जब नए बैच के शुरू करने का फैसला किया तो इसे उम्मीद थी कि 50-60 तलबा ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन सोसाइटी की उस वक्त हैरत की इंतहा न रही जब इसकी वेबसाइट पर IT तरबियत के लिए 2 दिन में 300 से ज्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं एक अच्छे इदारे में दाखिल हो गई हूँ। उसके अलावा मुझे एक बहुत अच्छा माशरा मिला जहाँ मैंने दुनियावी और दीनी दोनों तालीम ली। I was a part of batch 1 and alhamdulillah I got 2 placement offers. Before joining this program मुझे एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती थी and now alhamdulillah within 3 months now I can do around 4 programming languages. सोसाइटी के जरिए पहले 2 बैच के जरिए तलबा को IT ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया था, लेकिन जिस तादाद में तलबा ने IT ट्रेनिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, इसको देखते हुए अब सोसाइटी ने 4 बैच में तलबा को IT ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। उर्दू वाले उर्दू जबान के साथ इंसाफ करें। उर्दू या किसी और जबान की तरक्की हुकूमतों से ज्यादा आवाम की कोशिशों से होती है। बेंगलुरु में मुनक़िदा अंजुमन तरक्की उर्दू के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। रोजनामा सालार के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तकरीब में अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक के वेबसाइट का इजरा अमल में आया। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी मादरी जबान में इब्तिदाई तालीम पर जोर दे रही है, जबकि रियासत कर्नाटक में 25 साल कबल हुकूमत का सर्कुलर मौजूद है जिसके मुताबिक बच्चों की इब्तिदाई तालीम इनकी मादरी जबान में ही होनी चाहिए। दिल्ली से आए मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा कि माँ, मजहब, मुल्क और मादरी जबान का ताल्लुक दिल से होना चाहिए। पुराना है कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग। इट इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट और एनी भी पहले से भी ये साइकोलॉजिस्ट तय कर चुके हैं कि बच्चा अगर अच्छी तालीम हासिल करना है तो वो सिर्फ मादरी जबान में ही हासिल कर सकता है। 4 चीजों का ताल्लुक मैदे से नहीं दिल से होना चाहिए। एक माँ, एक मजहब, एक मुल्क और एक मादरी जबान। क्या फ्रिज रखने की जगह नहीं होगी तो माँ को घर से निकाल देंगे फ्रिज लाने के लिए। अगर ये नहीं कर सकते तो उर्दू को भी अपनाइए। हम तमाम सियासी पार्टियों से, कांग्रेस हो या जेडीएस हो या बीजेपी हो, सबसे कहेंगे कि भी हमारी तालीम, हमें तालीम में जो है आगे जाना है, तो हमारी तालीम के लिए क्या आपको करना है उसका एक डिमांड रखेंगे। कई अज़ाइम और कई मकासद लेकर जो है ये अंजुमन हम कायम किए हैं। एक जमहूरी तर्ज पर से रियासत की अंजुमन रहेगी जिसमें हर जिले का एक सदर या सेक्रेटरी इसका नुमाइंदा रहेगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना मसूरी इलाके में 28 मार्च को पेट्रोल मुलाजमीन के साथ 22 लाख रुपए की लूटमार मामले में पुलिस ने जाल बिछाकर एक मतलूबा मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तफसील के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुलजिम के दोनों पैरों में गोली लगी। अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पिछले माह मसूरी क्षेत्र में जहां पर इन्होंने पेट्रोल पंप कर्मियों से 22 लाख की लूट की थी, जिसमें हम लोगों ने 2 अभियुक्त जो पूर्व के थे उनको गिरफ्तार किया था और उनके साथ ही मुठभेड़ हुई थी और उनसे लगभग 17 लाख की बरामदगी हुई थी। उसी क्रम में हम लोग इसको काफ़ी समय से ट्रेस कर रहे थे, काफ़ी समय से वांछित चल रहा था। इस पर 50,000 का इनाम भी था। तो उसी में थाना लोनी बॉर्डर की टीम ने सीओ साहब के नेतृत्व में और एसओजी ग्रामीण इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको ट्रेस करने का प्रयास किया। जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल है और इसको दोनों पैरों में इसकी गोली लगी है।
गाजियाबाद साहिबाबाद के इलाके शालीमार गार्डन शिव चौक पर कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सरकारी मुलाजिम कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। लोगों ने राहुल भट्ट को इंसाफ दिलाने के लिए मुजाहरा किया और इंसाफ का मुतालबा किया। मार दिया जाता अब तक ये कब तक चलेगा? देखो, दिस इज स्टार्टेड इन लास्ट अक्टूबर 2021 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ ये किलिंग्स। पहले कोई रेडे वाला बेचारा कोई ऐसे था, कोई गोलगप्पे बेचा, उसको मारा। पहले बिद्रू साहब को मारा अक्टूबर में, फिर 2 थे ऐसे ही काम करने वाले बेचारे रेडी लगा रहे थे सड़कों पे, उसको मारा, उनको मारा। भाई आप सोच की बात है, प्रोटेक्शन के लिए ये तो बहुत ही दुख भरी बात है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये कश्मीरियों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा, कश्मीरी पंडितों के साथ ये चलिए कभी बंद ही नहीं हुआ। जब जब भी देखा ये कश्मीरी पंडितों को टारगेट करते, चुन चुन के स्कूलों से, कॉलेजों से, दफ्तरों से नाम पूछ के चुन चुन के मारते हैं। आप देखिए ये कब से 90 से हम ये झेल रहे हैं, नॉट इवन 90 से, उससे पहले भी हर बार यही हो रहा है, हर बार यही हो रहा है। कभी हमें वो दे रहे हैं लालच नौकरी के लिए, कभी कुछ, लेकिन हम लोग भी मजबूर है कि हमारे लिए यहाँ पर जॉब्स नहीं है, तो हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन वहाँ पर मर के ही आते हैं। बंदी बना दिया गया अपनी सोसाइटी में, और दूसरा नॉर्मल प्रोटेस्ट करने के बाद भी उनको जेल में भेजा। कल हमारे 9 लोग। खबर कर्नाटक के रायचूर से है, जहां मिल्लत डॉक्टर्स ट्रस्ट, कलाम एजुकेशन ट्रस्ट और जमात इस्लामी हिंद के इश्तराक से अक़लियतों के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रायचूर जिले के माइनॉरिटी ऑफिसर डॉक्टर शेख अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मारूफ माहिर तालीम और पहचान फाउंडेशन के सदर मोहम्मद अशरफ अंसारी ने खिताब करते हुए अक़लियतों के लिए रूबा अमल स्कॉलरशिप्स और तरक्याती स्कीमात के बारे में वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि हुसूल तालीम और दौरे हाजिर के मांग के मुताबिक कोर्सेज की तकमील के जरिए अक़लियतों की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पसमानदा और गरीब तलबा को तालीम से जोड़ने के लिए फलाही और रजाकाराना तंजीमों को आगे आना होगा। जंगलात की कटाई और मशीनों के इस्तेमाल ने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल पैदा कर दिए हैं। यही वजह है कि विदर्भ के इलाके, खासकर अकोला जिले में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। नतीजे के तौर पर आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। ऐसे में इन मसाइल के वाहिद हल के लिए शजरकारी ही सबसे अहम जरिया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए महकमे जंगलात ने जापानी तर्ज शजरकारी का मंसूबा शुरू किया है, जिसका कामयाब तजुर्बा देखने को मिल रहा है। अकोला के शिवापुर जंगल में 16,500 पौधे लगाए गए। लगातार 2 साल की मेहनत में ये पौधे बढ़कर पेड़ों में तब्दील होने लगे हैं। इस मंसूबे के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से 27.5 लाख रुपए फराहम किए गए थे। 2020 को शुरू हुए इस मंसूबे को अटल आनंद वन का नाम दिया गया था। पूरे इलाके में शजरकारी के लिए पाइपलाइन और बोरवेल का इंतजाम किया गया था। मुख्तलिफ अकसाम के दरख्तों के सबब यह जंगल हरा भरा हो गया है। एक तरफ जंगल में साया ही साया नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन भी भरपूर मिकदार में दस्तयाब है। या ठिकाणी आपण जापानी टेक्नॉलॉजी जी होती मियावाकी म्हणून, ती टेक्नॉलॉजी ॲक्सेप्ट करून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रामध्ये अटल आनंदवन म्हणून ती योजना राबवलेली आहे। तीच योजना घेऊन आपण जिल्हा वार्षिक योजनेतून सदर योजना आपण प्रस्ताव पाठवला आणि नाविन्यपूर्ण योजनेतून आपल्याला या कामासाठी निधी प्राप्त झालेला आहे। प्राप्त झालेल्या निधीतून आपण अर्ध्या हेक्टर जागेमध्ये आज 16,500 रोपांचं रोपण केलेलं आहे। मध्य प्रदेश में उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम 16 मई को भोपाल रविंद्र भवन हॉल में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों की उर्दू जबान में हिस्सेदारी के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ उर्दू स्कॉलर शिरकत करेंगे। कौमी सेमिनार में न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना, मुमताज़ अफसाना निगार दीपक और सैयद सलाहुद्दीन की दुबई से खुसूसी शिरकत होगी। सेमिनार में मुमताज़ अदीब खालिद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद नोमान खान, डॉक्टर अजीज़ इरफान, ब्रिजनाथ बेताब और रफिया मोयुद्दीन अपना तहकीकी मकाला पेश करेंगे। इस मौके पर कुल हिंद मुशायरे का भी इनेकाद होगा, जिसमें मुल्क के नुमाइंदा शायर अपना कलाम पेश करेंगे। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की डायरेक्टर डॉक्टर नुसरत मेहदी ने इस ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया।
प्रदेश उर्दू अकादमी महकमा सकाफ़त 16 मई को कश्मीरी पंडितों का उर्दू ज़बान और अदब में हिस्सा इस मौजू पर सेमिनार मुनक़िद करने जा रही है। तारीख़ के हवाले से अगर हम बात करें तो कश्मीरी पंडितों का जो उर्दू ज़बान में कंट्रीब्यूशन रहा है उसके ज़िक्र के बग़ैर उर्दू ज़बान अदब का ज़िक्र अधूरा है। अगर आप देखेंगे कि उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाने में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा योगदान रहा, अवदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, ये सब महसूस करते हुए और उर्दू ज़बान अदब में इसकी हर सिंफ में कश्मीरी पंडितों ने बहुत तख्लीक़ी काम किया है, ये भी तारीख़ के हवाले से हमें पता लगता है। तो इन सब पर रोशनी डालने के लिए, इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत से मुक़र्रिरीन को मदऊ किया गया है और वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और ये पूरा प्रोग्राम डेडिकेटेड होगा कश्मीरी पंडितों। और कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां शोपियां के ड्रासपुरा तिरकुआंगम में गोली लगने से एक नौजवान की मौत हुई थी। इस वाक़े की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। इंक्वायरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शोपियां के हवाले की गई है। आज शोपियान जिले के चित्रगाम तहसील के तुर्कुआंगम में जो इंसिडेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो कि एडीएम शोपियान द्वारा की जाएगी, ऑर्डर की गई है। और जैसे ही इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है सुटेबल एक्शन जो लॉ के हिसाब से होगा वो लिया जाएगा। और मैं सभी को एक बार फिर से भरोसा दिलाना चाहूँगा, एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्वेरी होगी और जो भी एक्शन होगा लॉ के अनुरूप वो लिया जाएगा। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।